प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए जय सनातन धर्म, जय जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसके पिता स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता से युद्ध करना पड़ा। जी हाँ, आज बात करेंगे हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि हनुमान जी के ब्रह्मचारी होने के बावजूद कैसे हुआ मकरध्वज का जन्म और कैसे मिले हनुमान जी मकरध्वज से। रावण ने कैसे श्री राम और लक्ष्मण दोनों को बंदी बना लिया, कैसे हनुमान जी ने उन्हें अहिरावण के चंगुल से आजादी दिलाई और कैसे बना मकरध्वज पाताल लोक का राजा। दोस्तों, यह कहानी हमें न केवल वीरता और पराक्रम सिखाती है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और पारिवारिक रिश्तों की गहराई को भी दिखाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं उस युग में जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। जी हाँ, यह बात उस समय की है जब रावण ने माता सीता का हरण कर लंका लेकर चला गया था और जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्ति और अदम्य साहस का परिचय देते हुए रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर चुके थे। लंका दहन के बाद हनुमान जी को अत्यधिक गर्मी और थकान महसूस हुई तो उन्होंने खुद को शांत करने के लिए समुद्र में कूद पड़े। कहा जाता है जब हनुमान जी उस पवित्र जल में स्नान कर रहे थे तभी उनके शरीर से पसीने की एक बूंद निकली और सीधे सागर की उस जल में जा गिरी। यह कोई साधारण पसीने की बूंद नहीं थी, इसमें हनुमान जी का असीम बल, उनकी तपस्या और उनकी शुद्धता समाई हुई थी। उस बूंद को सागर में रहने वाली एक विशाल और बलशाली मकर ने निकल लिया। दोस्तों, यह वही क्षण था जब समुद्र के अंदर एक अद्वितीय जीवन का बीज बोया गया। कुछ समय बाद उस मकर को पाताल के राजा अहिरावण के सैनिकों ने पकड़ लिया। जब उस मकर को चीर कर देखा गया तो सब हैरान रह गए। अंदर एक अद्भुत और बलशाली बालक था। उस मकर के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिसका शरीर आधा मकर तो आधा वानर जैसा था। क्योंकि उसका जन्म एक मकर द्वारा हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम मकरध्वज रखा गया। उस बच्चे की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यह बच्चा बहुत ही शक्तिशाली था। अहिरावण, जो स्वयं एक शक्तिशाली और मायावी राक्षस था, ने मकरध्वज की शक्तियों को पहचान लिया। अहिरावण ने मकरध्वज को अपने पाताल लोक में पाला और उसे अपने महल के मुख्य द्वार का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। मकरध्वज ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया। वह इतना बलशाली था कि कोई भी उसकी अनुमति के बिना पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसके लिए उसका कर्तव्य ही सर्वोपरि था। उधर लंका में राम और रावण का युद्ध अपने चरम पर था। रावण अपनी हार से बौखलाया हुआ था। उसके दो भाई अहिरावण और महिरावण, जो तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों में पारंगत थे, उन्होंने रावण की मदद के लिए एक बहुत ही घृणित योजना बनाई। एक रात जब राम और लक्ष्मण गहरी नींद में सो रहे थे, अहिरावण ने अपनी माया शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने आप को विभीषण के रूप में परिवर्तित किया और उनके शिविर में प्रवेश कर गया। राम और लक्ष्मण को अचेत करके वह उन्हें पाताल लोक ले गया, जहां वह उनकी देवी काली को बलि देना चाहता था। जब सुबह हुई और राम लक्ष्मण शिविर में नहीं मिले तो हाहाकार मच गया। पूरी वानर सेना चिंतित हो गई। हनुमान जी, जो अपने स्वामी के सबसे बड़े भक्त थे, तुरंत उनकी खोज में निकल पड़े। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया कि राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया है और वह तुरंत पाताल लोक की ओर उड़ चलते हैं। पाताल लोक के द्वार पर पहुंचते ही हनुमान जी ने देखा कि एक विशालकाय और बलशाली योद्धा द्वार पर खड़ा है, जो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा। पर हनुमान जी इस बात से अनजान थे कि यह कोई और नहीं, उनके ही पुत्र मकरध्वज थे।
हनुमान जी मन ही मन यह सोच रहे थे कि यह कैसा अद्भुत प्राणी है, आधा वानर और आधा मगरमच्छ, इतनी शक्ति। हनुमान जी ने मकरध्वज से अंदर जाने की अनुमति मांगी। हे द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो, मेरे स्वामी संकट में है। मकरध्वज दृढ़ता से उत्तर देता है, हाँ, हो सकते हैं आपके स्वामी संकट में, पर कोई मेरी अनुमति के बिना पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी को भी पाताल लोक में प्रवेश करने से रोकूं। यदि आपको अंदर जाना है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसे अद्भुत और दृढ़ योद्धा नहीं देखा था। हनुमान जी पूछते हैं, तुम कौन हो वीर? तुम्हारा परिचय क्या है? तुम इतने बलशाली कैसे हो? मकरध्वज गर्व से बोलता है, मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। मेरा जन्म तब हुआ था जब मेरे पिता के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी और उसे एक मकर जो मेरी माँ थी उन्होंने निगल लिया और उनसे मेरा जन्म हुआ। मैं पाताल लोक का द्वारपाल हूँ और अपने स्वामी अहिरावण का सेवक हूँ। यह सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने पुत्र को पहली बार देखा था और वह भी एक शत्रु के रूप में। लेकिन मकरध्वज अपने कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठावान था कि उसने अपने पिता को भी अंदर जाने से मना कर दिया। हनुमान जी प्यार और दुलार से बोलते हैं, पुत्र, मैं ही हूँ पवन पुत्र हनुमान और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें देख मेरा हृदय द्रवित हो गया, लेकिन मुझे राम और लक्ष्मण को बचाना है, अतः मुझे अंदर जाने दो। यह सुनते ही मकरध्वज हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता। मुझे आपसे युद्ध करना ही होगा, यह मेरा धर्म है। हनुमान जी को अपने पुत्र की कर्तव्य निष्ठा पर गर्व हुआ, लेकिन उन्हें अपने स्वामी को बचाना भी था। इसलिए उन्होंने मकरध्वज से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। पिता और पुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अत्यंत बलशाली थे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो मकरध्वज भी अपनी अद्भुत युद्ध कला से उन्हें कड़ी टक्कर दी। पर्वत टूटने लगे, धरती कांपने लगी। यह युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं बल्कि कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व का भी था। अंत में हनुमान जी ने अपने पुत्र को चोट पहुंचाए बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग कर मकरध्वज को उसकी ही पूंछ में बांध दिया और वे पाताल लोक में प्रवेश कर गए। पाताल लोक में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को देवी काली की बलि चढ़ाने वाला है। हनुमान जी ने तुरंत अपनी विशाल रूप धारण किया और अहिरावण पर हमला कर दिया। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों से हनुमान जी को रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन बजरंगबली के सामने उसकी एक न चली। हनुमान जी ने अपने गदा से अहिरावण का वध कर दिया और राम और लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त कराया। राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया और उनका आभार व्यक्त किया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बैठा वहां से चल देते हैं। राम और लक्ष्मण और हनुमान जी वापस पाताल लोक के द्वार पर आए, जहां मकरध्वज अभी भी बंधे हुए थे। श्री राम जी मकरध्वज से कहते हैं कि हे मकरध्वज, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। तुम्हारी निष्ठा और वीरता प्रशंसनीय है। मुझे गर्व है कि तुम हनुमान जैसे वीर के पुत्र हो। भगवान राम ने मकरध्वज को मुक्त किया। हनुमान जी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और कहा, पुत्र, तुमने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान राम ने मकरध्वज की कर्तव्य निष्ठा और वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का नया राजा घोषित किया। उन्होंने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चले और अपनी प्रजा का कल्याण करे। दोस्तों, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। मकरध्वज ने अपने पिता को भी अपने कर्तव्य से ऊपर नहीं रखा। यह हमें सिखाती है कि हमारे धर्म और कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हनुमान जी और मकरध्वज दोनों अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देते हैं। भगवान राम ने मकरध्वज को राजा बनाकर यह संदेश दिया कि न्याय और धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा शासक होता है। यह कहानी पिता और पुत्र के बीच एक अनोखे और शक्तिशाली बंधन को भी दर्शाती है,
जहाँ कर्तव्य प्रेम पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अंत में प्रेम और सम्मान ही जीतता है। दोस्तों, यह थी हनुमान पुत्र मकरध्वज और उनकी अद्भुत प्रेरणादायी कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके विचार और सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।